जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायोभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वह निश्चित ही चोर है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। वांछित जीवन हेतु अनिवार्य आवश्यकता, वांछित जीवन हेतु अनिवार्य आवश्यकता यज्ञ से प्रसन्नोपरांत निश्चय प्रदान करेंगे देवता। बिना भोग प्रति अर्पण किए देवताओं को जो ग्रहण करे निश्चित चोर उसकी अनभिज्ञता। तो यहाँ भगवान कृष्ण बड़ा ही साफ शब्द में कह रहे हैं कि जो यज्ञ से संतुष्ट हुए अगर देवता आपको कुछ इच्छित भोग प्रदान करते हैं तो जो मनुष्य उन देवताओं को बिना उनके दिए हुए भोगों को भोगता है वो निश्चित ही चोर है। मतलब प्रति अर्पण करना है। और जो प्रकृति से लेता है और प्रकृति को नहीं लौटाता, जो समाज से लेता है और समाज को नहीं लौटाता, जो परिवार से लेता है और परिवार को नहीं लौटाता, इस तरह के जो मनुष्य होते हैं वह मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से वह निश्चित ही चोर है या स्वार्थी है। मतलब अगर आपने प्रसन्न किया प्रकृति को, देवता को, और फिर उन्होंने कुछ आपको फल दिया तो आपको वापस उनको अर्पण करना है। तो उस जो प्रकृति में आपको वापस लौटाना है। इसका मतलब जो प्रसाद है उसे पहले ग्रहण नहीं करना है, उससे पहले उनको वापस करना है, और जो बचा हुआ है फिर ग्रहण करना है। तो यही वो जो व्यवस्था है कि अगर आपको मिलता है, आपके कर्म, आपने मेहनत किया, आपने यज्ञ किया, आपको मिलता है तो आप उसे पहले लौटाएं, प्रकृति को लौटाएं, समाज को लौटाएं, परिवार को लौटाएं। नहीं तो आप निश्चित ही चोर हैं। यह आध्यात्मिक तौर से चोर है। मनुष्य सोच रहा है कि ये सब तो मेरा है। यह उसकी मूर्खता है, उसकी भ्रांति है। अन्न अगर प्रकृति देती है
वर्षा देवता देते हैं, ऊर्जा सूर्य देता है, बुद्धि ईश्वर देता है, और मनुष्य कहता है ये सब तो मेरा है। तो यहाँ पे कर्ता भाव का होना भी एक तरह का आध्यात्मिक चोरी है, क्योंकि कर्ता तो आप हैं नहीं, आपने यज्ञ किया और आपको फल मिला। आपके द्वारा मिट्टी में थोड़ी मेहनत हुई, बीज आपने उत्पन्न तो किया नहीं था, बीज आपने उसमें डाला, वर्षा हुई, सूर्य उगा और बीज अपने धीरे धीरे पौधे और वृक्ष और विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया, उससे फल मिले। तो उसमें आपका योगदान तो मतलब आटे में नमक जितना भी नहीं है। पानी आप नहीं बना रहे हैं, ऑक्सीजन आप नहीं बना रहे हैं, सूर्य आप नहीं है, बीज आपने नहीं बनाया। हाँ, आपने परिश्रम किया, आपने मिट्टी को पे कुदाल लिया, उसे चलाया और उसमें बीज डाला। जो वर्षा मिली आपको, उसको आपने वहाँ पे उससे उसका छिड़काव किया, प्रकृति से आपने जल मिला वहाँ उसने आपने दिया, तब वृक्ष बना। पर अगर आप कहेंगे कि इस वृक्ष को मैंने पैदा किया, तो ये सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि है, यही आध्यात्मिक चोरी है। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि जो कर्म योग है वो मात्र साधना नहीं है, वो एक नीति है, एक नैतिकता है, आध्यात्मिक नैतिकता है जो सभी को अवश्य पालन करना चाहिए। तो ईश्वर के दिए हुए साधनों का स्वार्थ के लिए उपयोग करना अज्ञानता है, और यह अज्ञानता या अविद्या ही बंधन का कारण है। इसलिए बिना लौटाए भोग करना यह मन को अशुद्ध करेगा। उसी तरह समाज में अगर आपने अपने परिवार के कारण उन्नति की है, तो फिर उसमें वापस उसमें आपका उस परिवार में सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो यही चीजें भगवान बता रहे हैं कि जो हमें मिला है वह हमें तो मतलब प्रसाद है, और प्रसाद को बिना पुनः ईश्वर को दिए हुए है ना, अब ग्रहण नहीं करना है। वृक्ष मिला, फल, ईश्वर को आप एक समाज से आपको कुछ मिला, पुनः समाज को दें, परिवार से मिला, पुनः परिवार को दें। तो यही बात है, प्रकृति से लेना है पर लौटाना नहीं है। जैसे जल मिला, वायु मिली, अन्न मिला, ऊर्जा मिली, पर आप लौटा नहीं रहे, तो यह आध्यात्मिक चोरी है। यही बात है, बहुत सुंदर ही बात, मतलब आप समझे कि कितना, मतलब आप ये जो नेचर वर्शिप है ये तो यहाँ से आ ही रहा है ना। जो समाज का वर्शिप है या देश का की पूजा है, वो तो यहाँ से आ रहा है ना। देश आपको एक स्तर तक लाता है और आप उस राष्ट्र के लिए फिर आपको कुछ करना है। तो इसीलिए आशा है कि आपको
आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार। जय भारत।